उत्तरी सिक्किम के जेमा में सेना का एक ट्रक खाई में गिरने से 16 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 घायल हो गए। उत्तरी सिक्किम के जेमा में यह दुर्घटना तब हुई जब आर्मी का ट्रक खतरनाक मोड़ पर खड़ी ढलान से नीचे फिसल गया। भारतीय सेना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस हादसे में 3 जेसीओ और 13 सैनिक शहीद हुए हैं। इस हादसे पर दुख जताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से उन्हें गहरा दुख है। उन्होंने कहा कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तय समय से सप्ताह भर पहले ही संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र को कम करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता वाली और विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में फैसला लिया गया। साथ ही बताया गया कि शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 97% काम हुआ, जबकि राज्यसभा की 100%। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को शुरू हुआ था और सदन की कार्यवाही को 29 दिसंबर तक प्रस्तावित थी, जो कि 23 दिसंबर को ही संपन्न हो गई है। कोरोना महामारी के नए वेरिएंट BF.7 ने पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस कड़ी में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत बायोटेक की इंटरनेशनल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वैक्सीन के आ जाने के बाद से इंजेक्शन की जरूरत नहीं होगी। भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन को बूस्टर खुराक के तौर पर इस्तेमाल की आज से ही इजाजत दे दी गई है। हालांकि ये वैक्सीन अभी केवल प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे पुरानी पार्टी अप्रासंगिक हो चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा उनके अस्तित्व को बचाने के लिए एक कोशिश है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को नहीं दिख रहा कि भारत टूट रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश हर तरफ से एक है और इसकी शक्ति बढ़ रही है। कांग्रेस के नेता इस बात को हजम नहीं कर पा रहे कि नए भारत का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। केरल सरकार ने प्रतिबंधित PFI और उसके सचिव से नुकसान की वसूली के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए केरल उच्च न्यायालय के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी है। केरल सरकार ने अदालत को सूचित किया कि वह 15 जनवरी से पहले पंजीकरण विभाग द्वारा पाई गई वस्तुओं को जब्त कर लेगी। बता दें कि इससे पहले PFI से वसूली की देरी होने पर हाई कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई थी। इसके बाद केरल सरकार ने माफी मांगी है। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की कट्टर चरमपंथी संगठनों से जुड़ी अपराधियों द्वारा की गई निर्मम हत्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जयपुर की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर कर पाकिस्तान के कराची के 2 लोगों को भी आरोपी बनाया है। पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी इस आतंकी घटना में मुख्य आरोपी रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद सहित 11 लोगों के नाम अब तक सामने आए हैं। बता दें कि इसी वर्ष 28 जून की दोपहर में उदयपुर शहर के मालदास स्ट्रीट क्षेत्र में कन्हैयालाल दर्जी की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच लोगों ने एक बार फिर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लोग राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। समाचार एजेंसी इनसाइड ओवर की रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना रोधक उपायों से नाराज चीन की जनता देश भर में राष्ट्रपति जिनपिंग के त्याग पत्र की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रही है। इतना ही नहीं, लोगों ने एक पार्टी शासन के खिलाफ भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शासन के खिलाफ मुखर होने लगे हैं और राष्ट्रपति जिनपिंग गद्दी छोड़ो और कम्युनिस्ट पार्टी शासन छोड़ो जैसे नारे लग रहे हैं। बता दें, चीन में फेल हुई जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आतंकी धमाकों से पाकिस्तान दहला हुआ है। शुक्रवार को इस्लामाबाद में एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में कार ब्लास्ट हुआ है। धमाका शहर के I-10 सेक्टर में हुआ। इस्लामाबाद के पुलिस उप महानिरीक्षक सोहेल जफर चट्टा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने जैसे ही संदिग्ध कार को रोका, हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया। वहीं इस आत्मघाती हमले में एक पुलिसकर्मी मारा गया है और 4 पुलिस अधिकारियों और 2 नागरिकों सहित कम से कम 6 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 13 जगहों पर टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की है, जिसमें एजेंसी की अलग अलग टीमों ने शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों के साथ कश्मीर घाटी में 12 जगहों पर और जम्मू कश्मीर में 1 जगह छापेमारी की। इस दौरान
एनआईए की टीम ने जम्मू में एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है, जो कि कश्मीर संभाग के जिला कुलगाम का रहने वाला बताया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी की 10 दिनों की ईडी की कस्टडी रिमांड शुक्रवार को खत्म होने के बाद उसे ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें ईडी स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी है। ईडी के अधिवक्ता की तरफ से 5 दिन की और कस्टडी रिमांड देने की अर्जी दी गई थी, जिसे सेशन जज संतोष राय ने मंजूर कर ली। वहीं अब मुख्तार अंसारी 27 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में रहेगा। बता दें कि मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 3 मुकदमों को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश में बढ़ते औद्योगिक निवेश के मद्देनजर भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में यूपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए बनाई गई नीति 5 वर्ष के लिए प्रभावी होगी, जिसका उद्देश्य सुदृढ़ परिवहन अवस्थापना नेटवर्क का सृजन और वर्तमान वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। साथ ही बताया गया कि नीति से प्रदेश में लॉजिस्टिक सेक्टर के विकास के लिए प्रभावी संस्थागत तंत्र स्थापित होगा, जो लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश आकर्षित करेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें कुपवाड़ा जिले के क्रालपोरा इलाके में 2 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और हिजबुल मुजाहिदीन के 5 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। आतंकी ठिकाने से एक AK राइफल, 2 AK मैगजीन, 119 AK राउंड, एक पिस्टल मैगजीन, 4 पिस्टल राउंड, 6 हैंड ग्रेनेड, एक IED, 2 डेनोटर, 2 वायरल बंडल और लगभग 100 लीटर क्षमता का एक पानी का टैंक बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपी न सिर्फ आतंकियों को पनाह देते थे, बल्कि उन्हें हथियार और गोला बारूद के साथ रसद भी मुहैया कराते थे। वहीं पूछताछ के दौरान 5 मददगारों ने बताया कि पाकिस्तान में रह रहे कुपवाड़ा के आतंकी हैंडलर फारूक अहमद पीर उर्फ नदीम उस्मानी के निर्देश पर काम करते थे। देश के निर्यात क्षेत्र से जुड़े उद्योगों के लिए अहम माने जाने वाले भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। दोनों देशों के बीच छठे दौर की वार्ता सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है। वहीं बातचीत का 7वां दौर वर्ष 2023 में शुरू होगा। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ब्रिटेन के व्यापार मंत्री केमी बडेनोच और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बीच किया गया था। छठे दौर की इस वार्ता में 28 अलग अलग सत्रों में 11 नीतिगत क्षेत्रों पर गहनता से चर्चा की गई है। कोच्चि में IPL ऑक्शन 2023 की शुरुआत हो गई है। मिनी नीलामी में 10 टीमों के बीच बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए होड़ देखने को मिल रही है। वहीं पंजाब किंग्स ने सैम करन को IPL के इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगाते हुए 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं सनराइज हैदराबाद ने इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को 13.25 करोड़ रुपए में खरीदा। भारत के मयंक अग्रवाल पर हैदराबाद ने बड़ी बोली लगाकर उन्हें 8.25 करोड़ रुपए में खरीदा। IPL नीलामी में शामिल खिलाड़ियों में अफगानिस्तान के 15 वर्षीय अल्लाह मोहम्मद सबसे युवा हैं, जिनका आधार मूल्य 20 लाख रुपए रखा गया है। वहीं IPL में 3 बार हैट्रिक ले चुके 40 वर्षीय अमित मिश्रा सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी हैं। बता दें, मिनी ऑक्शन में 405 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जा रही है। डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह को 13 जनवरी से ओडिशा में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में 18 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है, जबकि डिफेंडर अमित रोहित दास टीम के उप कप्तान होंगे। टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान रहे मनप्रीत सिंह बतौर खिलाड़ी टीम में होंगे। वहीं हॉकी इंडिया के एक चयनकर्ता ने कहा, टीम का चयन मौजूदा फॉर्म और प्रदर्शन के आधार पर किया गया है, कोई और मानदंड नहीं था। बता दें, भारतीय टीम पहला मैच 13 जनवरी को राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में स्पेन के साथ खेलेगी। फिल्म जगत की सबसे महंगे बजट में बनी फिल्मों में से अवतार द वे ऑफ वाटर ने भारत ही नहीं दुनिया भर के सिनेमाघरों में रौनक बिखेर दी है। 2000 करोड़ रुपए में बनी जेम्स कैमरून की मास्टरपीस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 497.1 मिलियन डॉलर यानी कि 4116 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 219 करोड़ तक पहुंच गया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 4 वर्ष पहले वर्ष 2018 में भेजे गए मिशन इनसाइट लैंडर ने दम तोड़ दिया है। नासा ने ट्विटर पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए इसकी जानकारी दी है। इसमें मिशन द्वारा भेजी गई तस्वीर के साथ लिखा गया कि यह मेरी अंतिम तस्वीर हो सकती है। नासा के इस मिशन ने मंगल ग्रह पर अनेक खोज करने के साथ ही पृथ्वी पर 1300 से अधिक भूकंपों का पता लगाया है।